हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप, दैट इज व्हाट, बोरान फैमिली। बोरान फैमिली देखने वाले हैं। पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है और पीरियोडिक टेबल का ये 13th ग्रुप एलिमेंट है। दिस इज व्हाट, 13th ग्रुप एलिमेंट, 13th ग्रुप एलिमेंट। ये पीरियोडिक टेबल का आपका 13th ग्रुप एलिमेंट है। और अगर हम लोग पी ब्लॉक का पूछे तो ये पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो NS2 और NP1 होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया गया है बोरान, तो बोरान का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो ये हो जाएगा 1s2 एंड 2s2 एंड 2p1। 13 का देखोगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s2, 3p1। तो आप देख रहे हो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा इसका 4s2 एंड 4p1। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 2, 3, 4, 5 ऐसे ही n टाइम तक जाएगा। दिस इज व्हाट the general electronic configuration of p block element। p block element का 13 ग्रुप का एलिमेंट। अब मैं आपको बता दूं कि ये 13 ग्रुप के एलिमेंट में there are 3 electrons are present here in the outermost shell। 3 electrons present होने के कारण इस एलिमेंट्स को हम लोग, इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग ट्रायड एलिमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रायल एलिमेंट, due to the presence of 3 electron in its outermost shell। बोरान एक नॉन मेटल है। मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। बोरान एक नॉन मेटल है एंड इट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ऑलवेज। बॉन्ड, बात को ध्यान रखना। एल्युमिनियम से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। एल्युमिनियम के बारे में आप जानो। पहली बात की एल्युमिनियम मेटल है एंड दिस इज व्हाट most abundant element in our earth crust। most abundant element our earth crust। अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। और एक बात और, मोस्ट मेटेलिक नेचर एमंग द बोरान फैमिली। एल्युमिनियम बोरान फैमिली का मोस्ट मेटेलिक इन नेचर होता है। गैलियम मेटलाइड होता है। गैलियम इज व्हाट, मेटलाइड। इंडियम एंड थैलियम, वंस अगेन ये मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। एंड जो अनअंटियम है ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक,
and that is atomic radii. एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज की बात करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग जब डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हैं तो साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है। डाउनवर्ड द ग्रुप किसी पीरियोडिक टेबल में डाउनवर्ड द ग्रुप साइज जो होता है वो डिक्रीज करता जाता है। क्यों साइज डिक्रीज करता जाता है? तो बेसिकली साइज ऑफ एलिमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू बढ़ेगा, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे n की वैल्यू बढ़ती है और साइज बढ़ना चाहिए। इस तरीके से बोरान का साइज छोटा होगा एंड फिर उससे बड़ा जो होगा वो एल्युमिनियम होगा एंड फिर ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एल्युमिनियम के बाद से गैलियम होगा, गैलियम के बाद से इंडियम होगा और इंडियम के बाद से जो है वो थैलियम होना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो है वो करेक्ट ऑर्डर नहीं है। दिस इज व्हाट नॉट करेक्ट ऑर्डर। द करेक्ट ऑर्डर इज व्हाट? Actually, the correct order is boron and then गैलियम, फिर एल्युमिनियम होता है एंड इससे बड़ा जो होता है वो इंडियम एंड थैलियम और इंडियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। अब आप लोग देख रहे हो कि एल्युमिनियम के बाद वाले पीरियड में आता है गैलियम, लेकिन इसका साइज जो होगा वो एल्युमिनियम से भी छोटा हो गया। अब इसका रीजन, वैसे तो मैं इसका रीजन एक बार बता चुका हूँ, फिर भी इसका रीजन मैं बताते रहा हूँ। इसका रीजन है स्कैंडिड इफेक्ट। क्या? स्कैंडिड इफेक्ट। अब ये क्या होता है स्कैंडिड इफेक्ट? देखो होता क्या है कि ये बोरान आपका पीरियोडिक टेबल को देखोगे, 13 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है। 13 ग्रुप यहाँ पे बोरान एंड बोरान के बाद से एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के बाद से गैलियम एंड गैलियम के बाद से इंडियम, इंडियम के बाद से थैलियम। और ये गैलियम के जस्ट पहले जो होता है वह जिंक, ये डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, कॉपर, ये जिंक, यानी कि इसके पहले ये जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। यहाँ से होता है 13 ग्रुप, उसके पहले ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये तो यहाँ से ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाते हैं एंड डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होती है। डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होती है बहुत पुअर होती है, इसलिए जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल के एलिमेंट होते हैं उनके साइज में श्रिंकिंग आ जाती है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इनकी साइज में जो होता है इरेगुलर वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। अब होता क्या है कि इनकी साइज में इरेगुलर वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, इनकी साइज में श्रिंकिंग हो जाती है और इसी श्रिंकिंग का इफेक्ट जो होता है वो जस्ट बगल वाले एलिमेंट के ऊपर भी पड़ जाता है। एक्चुअली इनके ऊपर डीडी कंट्रैक्शन काम नहीं करता है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट की साइज छोटा होने का रीजन ये होता है कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डी ऑर्बिटल में जाते हैं एंड डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग जो होती है पुअर होने के कारण इनकी श्रिंकिंग हो जाती है, जिसे हम लोग डीडी कंट्रैक्शन कहते हैं। एंड उसी डीडी कंट्रैक्शन का इफेक्ट जो होता है वो बगल में बैठे हुए गैलियम के ऊपर भी हो जाता है। अब देखो, ये तो जिंक का पड़ोसी है,
ये गैलियम जो है वो जिंक का पड़ोसी है, और जिंक के पड़ोसी होने के नाते जिंक पे जो इफेक्ट पड़ा वही इफेक्ट जो होता है वो गैलियम पे पड़ गया। हालांकि जिंक के ऊपर, कॉपर के ऊपर, इनके ऊपर जो होता है वो डीडी कंट्रैक्शन काम करता है, और डीडी कंट्रैक्शन के इफेक्ट का इफेक्ट एक्चुअली स्कैंडिड इफेक्ट कहलाता है, स्कैंडिड इफेक्ट। तो इसी इफेक्ट के कारण इसका साइज, जिंक का भी साइज छोटा होता है और इसी का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ जाता है, तो इसमें भी कंट्रैक्शन आ जाता है, और इसका इतना कंट्रैक्शन हो जाता है कि इसका साइज एल्युमिनियम से भी छोटा हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जांपल है, ये ऑर्डर है जो आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, और इसे आप लोग फिर से वही वाली बात कहूंगा कि सपने में भी याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्कैंडिड इफेक्ट मैंने बता दिया यहाँ पे। चलिए अब ये रीजन फिर से भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि द साइज ऑफ गैलियम, यहाँ पे गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से साइज छोटा होता है। व्हाट? ड्यू टू पुअर स्किल शील्डिंग, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल acting on d block element, which also affect the first period of फर्स्ट ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट में। ध्यान रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट ग्रुप को ही अफेक्ट करता है, मतलब अपने पड़ोसी वाले को ही अफेक्ट करता है। ये 13 ग्रुप है, उसके पहले जिंक है, एंड जिंक के जस्ट बाद गैलियम होता है, तो इसी गैलियम के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ जाता है, इसके बाद वाले इफेक्ट पे नहीं पड़ता है। यानी कि कार्बन फैमिली पे, नाइट्रोजन फैमिली पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल गैलियम पे ही इतना होता है। इस बात को ध्यान रखोगे आप लोग। एंड इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्या? स्कैंडिड इफेक्ट। यही कहलाता है एक्चुअली कॉल्ड स्कैंडिड इफेक्ट, जिसे हम लोग स्कैंडिड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, आई होप मेरी बातें समझ में आ रही है। बात यहाँ पे है, इसके बाद से आता है आयनिक रेडियाई का। आयनिक साइज की बात अगर हम लोग कर ले तो देखो, आउटर मोस्ट सेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया है। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो फिर से जो है वो स्कैंडिड इफेक्ट या डीडी कंट्रैक्शन का यहाँ पे इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो बोरान का साइज, बोरान प्लस फिर से एल्युमिनियम +3, फिर गैलियम +3, और फिर से इंडियम, एंड लास्ट में जो आता है वह थैलियम। तो इसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता जाता है। ना हम लोग बात कर लेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज व्हाट? नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे बात आती है कि मास बाय वॉल्यूम, अब हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे एलिमेंट के मास भी बढ़ते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मास जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, मास जो होता है वो हाई स्पीड से बढ़ता है, हाई स्पीड। देखो फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जो ये आपका डेंसिटी है ये मास बाय वॉल्यूम। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे मास इंक्रीज करता है और
वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, मास भी इंक्रीज करता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। अगर मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी घटेगा। ऐसे में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि जो है वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, और अगर अपोजिंग फैक्टर है, दो फैक्टर हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज करें, तो हमें एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखना पड़ता है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखने को पाया गया है कि यहाँ पे मास जो होता है वो हाई स्पीड से बढ़ता है, जबकि ये लो स्पीड से इंक्रीज करता है। इसलिए मास का इफेक्ट जो है वो मोर डोमिनेटिंग होता है, और ऊपर से नीचे जाने पे डेंसिटी इनकी जो होती है वो बढ़ती जाती है। अनमूविंग डाउनवर्ड, अप टू डाउन जाने पे, अप टू डाउन जाने पे होता क्या है कि इनका डेंसिटी भी इंक्रीज करता है। और इनकी डेंसिटी मैं बता दूं कि ये इनकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी ज्यादा होता है। ओके, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट अगर पानी में डाला जाए तो ये पानी में डूब जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इनकी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मैं बता दूं आप लोग को, जो बोरान होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेनली दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो जो है वो पैकिंग, बोरान जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बोरान क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के कारण इसकी पैकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं बोरान के बारे में एक वर्ड में कहूंगा कि बोरान हैज व्हाट एक्सट्रीमली हाई बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दो, हाई बॉइलिंग पॉइंट। और यही रीजन है यहाँ पे इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का रीजन ये है कि इनका बोरान का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है हाई, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों हाई होते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका, और गैलियम, जो गैलियम होता है ना, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो है ना। गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मुझे बॉइलिंग पॉइंट लिखना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। और ये गैलियम हैव द वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। और इतना लो होता है कि ये जो होता है हम लोग अपने हाथ पे रखते हैं तब भी ये पिघल जाता है। लगभग जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका, 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और हाथ की गर्मी से भी ये पिघल जाता है, रूम के टेम्परेचर पे रखने पे भी जो है ये पिघल जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, इनका अगर ऑर्डर देखा जाए, ऑर्डर, तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वह बोरान का सबसे ज्यादा, फिर एल्युमिनियम का, फिर यहाँ पे इंडियम का, फिर थैलियम का, और सबसे लो हो गया इसका गैलियम का। ये गैलियम का, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। जबकि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होता है वो ये सबसे ज्यादा बोरान, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम एंड इंडियम, फिर थैलियम। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दोगे है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी के पहले
चलिए पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को देख लेते हैं और फिर से जो है वो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है, अगर वो गैसेस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, सिंगलटन, आइसोलेटेड, गैसियस एटम, ये आउटर मोस्ट शेल से सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है? इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली किस बात पे डिपेंड करता है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। साइज, साइज जो होता है अगर डिक्रीज करेगा तब भी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। ओके, ओके, तो बात यहाँ पे आती है कि जो साइज का अभी अभी आप लोगों ने ऑर्डर देखा कि इसकी साइज का ऑर्डर जो होगा वो चेंज हो जाता था, ऊपर से नीचे जाने पे रेगुलर वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता था, ऊपर से नीचे जाने पे साइज रेगुलरली नहीं बढ़ रही थी, इसलिए इसके आयोनाइजेशन में भी रैंडम वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा जो होता है वो बोरान का होता है, एंड फिर उसके बाद से थैलियम का होता है, एंड फिर गैलियम का होता है, एंड फिर इसके बाद से एल्युमिनियम का, एंड सबसे ज्यादा जो होता है वो इंडियम का होता है। ये दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको याद करने का दूसरा तरीका ये है कि देखो, एनर्जी की बातें हैं, एनर्जी की बातें हैं, हमने बताया आप लोगों को कि देखो जैसा कि बोरान है, बोरान का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो। फिर हम लोग जानते हैं कि अभी थैलियम, थैलियम जो होता है ऊपर से नीचे जाने पे इसका साइज तो नो डाउट बढ़ता है, बट इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ जाने से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा बढ़ जाता है। एल्युमिनियम और गैलियम की बात कर लेते हैं, तो एल्युमिनियम का साइज अभी अभी आप लोगों ने देखा कि एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है किससे? गैलियम से, और जिसका साइज जो होता है वो, गैलियम का साइज क्या था? एल्युमिनियम से भी छोटा था, और एल्युमिनियम से छोटा होगा तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से भी ज्यादा होगा, है ना? तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि बिहार से थाईलैंड गए, वहां से एल्युमिनियम लाए, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। बिहार से गए थाईलैंड, बिहार से थाईलैंड गए, गए एल्युमिनियम, वहां से एल्युमिनियम लाए, एल्युमिनियम इंडिया लाए। बिहार से थाईलैंड गए, एल्युमिनियम, बिहार से थाईलैंड गए, वहां से एल्युमिनियम इंडिया लाए। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लोगे, इजीली आप लोग से याद हो जाएगा ना। दूसरा तरीका और ये है कि आप ऐसे डब्लू बनाना जानते हो, डब्लू ऐसे बनाओ, ऐसे यहाँ पे लिख दो एटॉमिक, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिख दो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे बोरान होगा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम,
और थैलियम। तो आप लोग देख सकते हो कि इस ग्राफ में पहले बोरान है, फिर थैलियम है, फिर गैलियम है, फिर एल्युमिनियम है एंड फिर से इंडियम है। ओके, नाउ इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी जो है वो ऑर्डर रेंडम होगा, क्योंकि इनकी साइज जो होती है वो क्या है, डिफर कर रही है। साइज जो होती है डिफर कर रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात जो होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगा तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। ओके, इस जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और साइज अगर छोटा होगा तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले बोरान का साइज छोटा होता है, तो ऑर्डर जो होता है साइज के अकॉर्डिंग देखोगे तो बोरान का ज्यादा, फिर से एल्युमिनियम का, फिर से जो होगा वो गैलियम, और गैलियम के बाद से इंडियम, और इंडियम से छोटा होगा थैलियम का। लेकिन 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 ये ऑर्डर फॉलो ही नहीं होता है, इसलिए ये ऑर्डर हम लोग नहीं देखेंगे। सबसे ज्यादा जो होता है वो बोरान का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर जो होता है वो थैलियम का होता है, थैलियम के बाद से इंडियम, और इंडियम के बाद से गैलियम, और गैलियम से भी सबसे कम जो होगा वो एल्युमिनियम का होगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो बहुत ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, इसलिए इसका सबसे कम होगा। और बोरान चूंकि नॉन मेटल है तो इसका जो होगा वो ज्यादा होगा। थैलियम सबसे नीचे पाया जाता है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण इसका देखो इंडियम से भी ज्यादा होगा। तो दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर, योर नहीं, इट इज योर ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नाउ अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से बात करने जा रहे हैं, और वो होगा आपका क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें कर लेते हैं। दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले बोरान जो होता है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो NH2NP1 होता है, यानी कि इसके ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन S में और 1 इलेक्ट्रॉन P में होता है। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, ये ग्राउंड स्टेट में हम लोग बातें कर रहे हैं, अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के P ऑर्बिटल में चला जाएगा, एंड इस तरीके से ये अपना बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, और 3 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो बोरान जो कि नॉन मेटल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाया बॉन्ड बनाने में तो बोरान +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एल्युमिनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, गैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बोरान always form the covalent bond, always form covalent bond, ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि ये एनहाइड्रस फॉर्म, ये तीनों के तीनों एनहाइड्रस फॉर्म में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि इन एक्वस फॉर्म these element form aqueous form, या ऐसे लिख सकते हो aqueous solution, aqueous
solution form ionic bond. थैलियम जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, लेकिन मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट ड्यू टू ये एक्चुअली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन गैलियम और इंडियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण गैलियम +1 एंड इंडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मोस्ट स्टेबल होते हैं। अब ये क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इसके बाद वाले वीडियो में बता देंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट के साथ हम लोग जो है वो शुरू करेंगे बातें, लेकिन उसके पहले हम लोग बता रहे हैं जो आगे बातें कर रहे हैं वो करेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों के दोनों मोस्ट स्टेबल होते हैं, और यही रीजन है कि गैलियम जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से अपने आपको कभी +0 में और कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाता है। यानी कि गैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। इवन इंडियम भी जो है वो प्लस इंडियम भी प्लस जो होता है वो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ओके, तो आप लोगों से ये पूछी जाती है बातें कि गैलियम जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। तो जाहिर सी बात है, देखो गैलियम का 0 ये है और मैक्सिमम ये है, जबकि ये इंटरमीडिएट है, बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट बीच वाला होता है वो जो होता है वो क्या करता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। लगे हाथ तो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, देखिए Ga2Cl4, अगर कोई पूछे Ga2Cl4 में गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आप लोग जनरली ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा +2, लेकिन मैं बता दूं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +2 नहीं होता है। गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +1 एंड +3 होता है। इस तरीके से ये गैलियम इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि इस तरीके से ये बनता है Ga+ और GaCl4-, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप तो आपको मिलेगा +1 और यहाँ पे होगा +3। ओके, इसके बाद से इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और